नमस्कार साथियों, प्रदीप रेडियो के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आज हमारे पास एक रेडियो है जो कि मैंने दिल्ली से परचेज़ किया था। हालांकि ये थोड़ा सा डिफेक्टेड पीस मिला है। थोड़ा इसका जो साइड में रहता है ना, वो टूट गया है। टूटने का असल रीज़न इसका मैं बताना चाहूँगा कि ये टूटा क्यों। दरअसल ये स्पीड पोस्ट के थ्रू या डाक के थ्रू जब ये आता है, रजिस्ट्री डाक के थ्रू, तो डाक वाले में थोड़ी सी ये तो रहता है कि दिक्कत हो सकता है। तो ये जो डिवाइस है ये डाक के थ्रू आया है, इसलिए ये जो साइड में इसका जो हैंडल होता है वो इसका टूटा पड़ा है। तो साथियों, आज हम इस रेडियो का नाइट में रिव्यू चेक करेंगे कि नाइट में इसका रिव्यू कैसा है, इसका रिसेप्शन कैसा है, किस तरीके से ये रिसेप्शन पकड़ता है। और इसमें 3 बैंड दिए गए हैं। एक है मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम। तो आज हम इस रेडियो का रात में तीनों बैंड पे इसको चेक करेंगे कि ये किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। तो चलिए देखते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोगों ने इसे शॉर्ट वेव में सेट किया है। तो शॉर्ट वेव में इसका रिसेप्शन चेक करेंगे कि किस प्रकार से ये काम करता है। 让我心寒。之后我们的关系有所回暖，但最终还是错过了。也曾心痛过，茫然过，但事后想来，那种错过让我更清醒人生。आई थिंक ये चाइनीज़ या फिर जापानीज़ कुछ स्टेशन पकड़ रहा है शॉर्ट वेव में। 西菲姐姐她说幸好没有在一起。 कमेंट सेक्शन में बताइएगा साथियों कि ये कौन सा लैंग्वेज है। मुझे तो नहीं मालूम। यदि आपको पता होगा कि ये कौन सा लैंग्वेज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 青春的渡口，站在一段生命与另一段生命的缝隙当中。 तो ये पहला स्टेशन है। चलिए आगे चलते हैं और स्टेशन चेक करते हैं। 是江湖用千万系列套的车的高分内容。因为在这段时间组织名。我哋先到開北車馬礦內，直接向你單南邊上南他地鐵與樹倉期配於醒個長期動解上從乜種長轉啊 ये शॉर्ट वेव में ये दूसरा रिसेप्शन इसने पकड़ा है। 大家都要南邊嘅差異嘅嘢，這裡係小影成年 मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फुल्ली एनालॉग रेडियो है और ये डिजिटल रेडियो नहीं है। डीएसपी चिप वाला ये एनालॉग रेडियो है। ये दिल्ली में बनता है। आज भी कई सारे लोग हैं जो दिल्ली में बनाते हैं। और मैंने इसको परचेज़ कहाँ से किया था मैं इसको बाद में कभी बताऊँगा, जब तक मैं आपको इसका फुल रिव्यू ना दे दूँ। दिन में कैसे चलता है, रात में कैसे चलता है, जब मैं इसका पूरा रिव्यू दूंगा ना, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि ये परचेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फ़िलहाल शॉर्ट वेव में इसने अभी तक 2 स्टेशन पकड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं।
शॉर्ट वेव में ये तीसरा चैनल इसके द्वारा पकड़ा गया है साथियों। थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि एनालॉग रेडियो में ट्यूनिंग करना थोड़ी सी कठिन काम हो जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से ट्यूनिंग करें और देखें कि कौन सा स्टेशन पकड़ रहा है। मतलब शॉर्ट वेव में बहुत सारे स्टेशन पकड़ते हैं, ये तीसरे नंबर का स्टेशन है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक तो तीन स्टेशन इसने पकड़ा है। ये भी इंडिया का तो लैंग्वेज नहीं लगता है, बाहर का लैंग्वेज है, शायद चाइनीज़ होगा। 4 स्टेशन अभी तक इसने पकड़ा है। बहुत सारे स्टेशन ये इसके द्वारा पकड़ा जा रहा है शॉर्ट वेव में। चलिए आगे देखते हैं। एक और स्टेशन पकड़ा इसके द्वारा। बहुत पास में स्टेशन है। मेरे को लगता है कि ये 6वां स्टेशन है इसका शॉर्ट वेव में। अच्छा खासा स्टेशन पकड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मैं क्या बताऊं साथियों, ये तो बहुत सारे स्टेशन पकड़ रहे हैं। एकदम पास में ही स्टेशन है। बहुत सारे ये इसके द्वारा स्टेशन पकड़े जा रहे हैं रात में। चलिए और देखते हैं। 6-7 स्टेशन अभी तक हो चुके हैं। एक और स्टेशन है लेकिन साउंड थोड़ा क्लियर नहीं है इसका। चलिए आगे देखते हैं। एक और स्टेशन पकड़ा है लेकिन वॉइस क्या है, साउंड क्या है ना, इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं है क्योंकि एनालॉग रेडियो है तो रिसेप्शन तो इसका अच्छा होता है लेकिन थोड़ी साउंड की क्वालिटी मार खाती है। ये सब बाहर, इंडिया से बाहर के स्टेशन है साथियों। तो इसका रिसेप्शन तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है मैं कहूँगा। चलिए आगे देखते हैं।
और स्टेशन इसके द्वारा पकड़ा जा रहा है। साथियों एक बात बताना चाहूँगा कि इसका साउंड बहुत ही ज़्यादा लाउड है। ये फटता नहीं है इसका साउंड, अभी तक मैं जो नोटिस किया हूँ। इसमें क्या है कि साउंड फट नहीं रहा है, साउंड बहुत ही अच्छा आ रहा है, फट नहीं रहा है। थोड़ी सी नॉइज़ी तो है क्योंकि ये एनालॉग है तो नॉइज़ तो आएगा ही इस पर, बट साउंड इसका फट नहीं रहा है साथियों। ये बंगाली लैंग्वेज है तो बंगाल का ही कोई शायद स्टेशन पकड़ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। Rồi lắng xuống làm loãng dịch vị, ảnh hưởng đến tính năng tiêu hóa. उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी। प्रवेश दरवाजे पर पहुंचा दिया गया और पंचम जाते हुए राज सिंहासन की यहाँ पास एक ठो इंडिया का कोई चैनल पकड़ा हुआ है साथियों। राजा की संदूक खुलवाने और अंदर देखने का आदेश देने का अनुरोध किया। राजा ने आदेश दे दिया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन से स्टेशन इसके द्वारा पकड़े जा रहे हैं। घर आया और उछल कर बाहर निकल आया। बहुत सारे स्टेशन इसके द्वारा पकड़े जा रहे हैं शॉर्ट वेव में साथियों, बहुत ज़्यादा स्टेशन इसके द्वारा पकड़े जा रहे हैं। तो यदि आप एनालॉग रेडियो ख़रीदने वाले हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो एनालॉग रेडियो की खासियत ही यही रहती है कि ये बहुत सारे चैनल्स को पकड़ पाता है। डीएसपी चिप बेस पे जो रेडियो आते हैं वो इतने सारे चैनल्स को अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन एनालॉग जो रेडियो होता है, जो हमारे पुराने ज़माने के रेडियो रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिसेप्शन पकड़ता है और बहुत दूर के रिसेप्शन पकड़ता है। चलिए देखते हैं और बहुत सारे स्टेशन में कौन कौन से आते हैं, सारे स्टेशन को देखेंगे जो पकड़ सकते हैं। Quan trọng đối với sự phát triển chiều cao và sức khỏe xương của trẻ. Trẻ càng lớn nhu cầu tăng। इसमें भी स्टेशन पकड़ रहा है, काफ़ी स्टेशन इसके द्वारा पकड़े जा रहे हैं साथियों। एक और स्टेशन, बहुत सारे स्टेशन, मैं बता नहीं सकता कि इतने सारे स्टेशन पकड़ रहा है। लेकिन जितने भी स्टेशन इसके द्वारा पकड़े जा रहे हैं ना, ये इंडिया से बाहर के हैं। शॉर्ट वेव में जितने भी स्टेशन आ रहे हैं ये इंडिया से बाहर के में हैं। चलिए और देखते हैं। 본토라 에콘쇼는 야디어 보다가 우떨른 허이치나메 ये भी स्टेशन पकड़ा है। तो काफ़ी स्टेशन शॉर्ट वेव में आ रहे हैं इस रेडियो में। আজ সকালে আমরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান দেখতে টিয়ানমেন স্কোয়ারে গিয়েছিলাম। এখানে প্রতিটি चलिए आगे देखते हैं और
高发弱雨中，但是报纸品质更强，高建设者们 यहाँ पास भी एक स्टेशन है, 测 आगे देखते हैं साथ में। 4年这个沼泽中途 The fastest growing economy on this planet. We are revising a free trade agreement with. मतलब आप थोड़ी सी ट्यून करेंगे ना तो ये चैनल तुरंत पकड़ लेता है। बहुत सारे स्टेशन पकड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। As an alternative, we have to diversify. So चलिए आगे देखते हैं। you're searching for the United States.6年，在近50年的时间里，数十万建设者们肩扛手。Ganda huwag mo panisan. Imprensa, kinegi, utip si tahan. There's development during the 14th five-year plan period that ends this year. Officials say the country has established 94 socialist. बस थोड़ी सी और बचा है साथियों, लेकिन इसका रिसेप्शन तो गजब का है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जानदार शानदार है। बहुत सारे स्टेशन इसने शॉर्ट वेव में पकड़े हैं। मैं इम्प्रेस हो गया हूँ उस रेडियो से। मुझे लगा नहीं था, क्योंकि मैं जब आया तो इसको एक बार रूम में थोड़ा सा टेस्ट कर रहा था, बट जब मैं इस रेडियो से बाहर में रिसेप्शन टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं बता नहीं सकता कि कितने सारे इसके द्वारा स्टेशन पकड़े जा रहे हैं, वो भी शॉर्ट वेव में। अभी तो मीडियम वेव और FM स्टेशन बचा हुआ है, तो इसको ख़त्म करते हैं, फिर मीडियम वेव देखेंगे और फिर साथ ही साथ FM भी देखना है। Nursing service subsidies for disabled Various subsidy programs now benefit approximately. What's work fresh for you today? So we're serving life sentences. These are the controversial ones, and we know now that. And when you do subscribe, you'll immediately receive a free copy of my latest book, A Confident Life in Uncertain Times. तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि शॉर्ट वेव में इस रेडियो के द्वारा कितने सारे रेडियो स्टेशंस पकड़े गए हैं। आई थिंक मैं काउंट करना भी भूल गया, मैं छोड़ ही दिया, क्योंकि फ्रिक्वेंटली इतने ज़्यादा स्टेशन, मतलब हल्का सा ट्यूनिंग करो तो फिर एक स्टेशन पकड़ लेता था, फिर थोड़ी सी हल्का सा ट्यूनिंग करो तो फिर और स्टेशन पकड़ लेता था। तो बहुत ही ज़्यादा इसके द्वारा स्टेशंस पकड़े गए हैं शॉर्ट वेव में। तो रात का, और हम इस रेडियो से मतलब लगभग अभी समय हो रहे हैं, समझ लीजिए कि 7 बज रहा है, रात का 7 बज रहा है, और 7 बजे हम इस रेडियो का रिसेप्शन टेस्ट कर रहे हैं। वो भी हम छत के ऊपर हैं। यहाँ कोई ऐसा लाइट नहीं है, लाइट का सोर्स एक ही है जो मैं एक जला करके रखा हूँ। अदरवाइज़ आसपास में यहाँ से 10 मीटर, यानी कि समझ के चलिए 20 मीटर मान लीजिए, 20 मीटर में यहाँ कोई वायर नहीं है ऐसा कुछ। और हम छत के ऊपर हैं, छत के ऊपर इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। खुला हुआ आसमान है, कोई LED बल्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका रिसेप्शन इतना जानदार, इतना शानदार आ रहा है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ इस रेडियो से। तो शॉर्ट वेव अभी हमने चेक किया था कि शॉर्ट वेव में किस तरीके से ये स्टेशन पकड़ रहा था। चलिए हम अब इसका बैंड चेंज करते हैं मीडियम वेव में। अब हम मीडियम वेव में देखेंगे कि ये किस प्रकार से परफॉर्मेंस करता है। तो इसका बैंड चेंज करते हैं साथियों।
अभी जो बैंड सेलेक्ट है वो मीडियम वेव में है, तो मीडियम वेव में देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पास एक स्टेशन पकड़ा है लेकिन उतना क्लियर नहीं आ रहा है साउंड। एक ये मुझे लगता है अंबिकापुर का स्टेशन पकड़ा है। साथियों इसका जो ये क्या बोलते हैं इसको, टाइमिंग वाला है या जो किलो हर्ट्स मेगा हर्ट्स जो एक्चुअल पकड़ना चाहिए ना, ये थोड़ी सी मिसिंग है साथियों, उसके वजह से ये सही नहीं बता रहा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 1260 किलो हर्ट्स हमारा अंबिकापुर स्टेशन है। हाँ, तो ये अंबिकापुर स्टेशन है साथियों, और बहुत ही अच्छा शानदार रिसेप्शन है इसका। आगे चलते हैं। 14 परीक्षाओं रबर प्रतियोगिता थी। भिन्न राज्यों में 2000 क्रीड़ाविद भाग एक स्टेशन यहाँ पास भी पकड़ा है। क्रीड़ाविद भाग लेने विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन आयोजित। एक स्टेशन यहाँ भी है, थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं है साथियों। एक स्टेशन यहाँ पास पकड़ा है। बहुत सारे स्टेशन मीडियम वेव में भी ये पकड़ रहा है ये रेडियो। उसके लिए भी लागू होता है कि वो दो पहलू देखती है। एक पहलू तो यह है कि किसान को कम लागत में ज़्यादा उत्पादन आए और ज़्यादा फायदा हो इस बीज से, फसल अच्छी आए। अगला पहलू क्या है कि उसको बाजार में ज़्यादा पैसा मिले, और जो उपभोक्ता है हाउस होल्ड भी हो सकता है, एक वो फूड। बहुत सारे चैनल्स अभी तक किसने मीडियम वेव में पकड़े हैं। रूम के अंदर मैं ट्राई किया था तो ऐसा कुछ भी चैनल नहीं पकड़ रहा था, लेकिन बाहर में जब मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ आज, तो बहुत सारे चैनल्स मेरे को सुनने को मिल रहा है।
जो फूड प्रोसेसिंग वाले प्लांट के साथ उसका कॉन्टेक्ट होना चाहिए। अब एक लोकल बाजार में नहीं लेते। लोकल बाजार में बेचने के लिए तो थोड़ा सा लगा होगा, तो चलिए आगे देखते हैं। जब आप एक धीरे धीरे आपका स्तर बढ़ता जाएगा, आप कमर्शियल। राज्यपाल ने 2 सत्रों में गृह, खेल, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बजट स्तर की घोषणा की थी। श्रोते हो नमस्कार, आजचा वृत्त विशेष कार्यक्रम। साथियों इसमें भी जो मीडियम वेव है, मीडियम वेव में भी आप हल्का सा ट्यूनिंग करेंगे तो नेक्स्ट स्टेशन तुरंत पकड़ लेता है। तो ये जो मीडियम वेव है साथियों, ये भी शॉर्ट वेव की तरह ही है। फ्रिक्वेंटली ये चैनल्स पकड़ रहा है, स्टेशंस पकड़ रहा है। तो मीडियम वेव भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव मुझे लगा। हमारे पास जो पॉकेट एफएम रेडियो था, जिसकी कई सारी वीडियोस आपने देखा है, उससे तो कई गुना ज़्यादा ये स्टेशंस पकड़ रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी आवाज़ में क्लियरिटी नहीं है, तो थोड़ी सी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये स्टेशन ज़बरदस्त पकड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेशन पकड़ रहा है। चलिए और देखते हैं आगे। जागतिक मानसिक आरोग्य दिन साजरा करण्यात येतो। मानसिक ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನಾ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ ಬಿಟ್ಟೇನಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಲ್ದಾಗಿದ್ದಂತ आगे चलते हैं। ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ లోని రాజేంద్ర నగర్ ఉద్యాన కళాశాలలో 4వ సంవత్సరం చదువుతున్న ఉద్యాన విద్యార్థులం ఈ రోజు శీతాకాలానికి అనువైన పూల పంటలు, వాటి సాగు మెలకువలు అనే అంశం तो बहुत ज़्यादा ये भी स्टेशंस पकड़ रहा है मीडियम वेव में। చేపట్టాల్సిన चलिए आगे देखते हैं। అదే విధంగా సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలను వివరంగా తెలుసుకుందాం। ఈ తోట ముచ్చట్లు కార్యక్రమంలో శాస్త్రవేత్తగా ప్రణిత, రైతులు నరసింహగా శ్రీవీర్, జయమ్మ तो अच्छा क्लियरिटी, अच्छा क्लियर साउंड, क्लियर अभी बहुत देर के बाद मुझे सुनने को मिला। एक दो ऐसे स्टेशन हैं जिसके साउंड बहुत ही क्लियर आ रहे हैं इस रेडियो पे। বীজের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এছাড়াও আমাদের আরেকটা থাকে যে আপনার जिलों से बारिश का दौर खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में कहीं कहीं बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के कई शहरों में ठंड ने दस्तक दे दी है, जिससे रात का तापमान 15 डिग्री से व्यक्ति शिक्षित हुआ है, वही समझ सका है कि भी अपना कर्तव्य कहीं नहीं, अपना अधिकार कहीं नहीं। बिल्कुल, यानी मनुष्य सामाजिक प्राणी के साथ शिक्षा व्यक्ति ने समाज में रहो, सामाजिक जिम्मेदारी एकटेपणा जाणवणं, सतत नैराश्य किंवा चिंता वाटणं, दारू तंबाखूचा वाढता वापर होणं, राग, अपराधीपणा किंवा मन गोंधळल्यासारखं वाटणं, भारत भूषण वित्तीय समावेशांमध्ये राष्ट्रीय मिशन तो साथियों, मीडियम वेव में हम इस रेडियो का रिसेप्शन चेक कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि इस रेडियो ने इतने ज़्यादा स्टेशंस पकड़े कि मैं मीडियम वेव में भी स्टेशन नहीं बता सकता कि कितने सारे इसने स्टेशंस पकड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है। वाकई में पुराने ज़माने के जो रेडियोस थे, जो एनालॉग रेडियोस थे, उनकी बात ही अलग थी, उनकी बात ही निराली थी। सोचिए कि जब रेडियो का दौर चला करता था, उस समय इतने सारे स्टेशंस रहे होंगे और कितने क्लियर साउंड। उस समय के जो डिवाइसेस थे, ओरिजिनल कंपोनेंट लगते थे, ब्रांडेड कंपोनेंट लगते थे, तो सोचिए कि कितना ज़बरदस्त साउंड आता रहा होगा। तो इस रेडियो में इतना ज़बरदस्त रिसेप्शन मैं सोचा ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो बहुत ही अच्छा सुंदर परफॉर्मेंस किया है ये रेडियो। अभी तक हम लोगों ने शॉर्ट वेव और मीडियम वेव टेस्ट किए हैं। अब चलते हैं हमारा लास्ट एफएम।
FM बैंड हम देखेंगे कि किस तरीके से ये परफॉर्मेंस करता है। हम इसको FM बैंड में सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा FM में सिलेक्शन हो गया, FM बैंड आ चुका है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था साथियों कि हमारे यहाँ FM के ज़्यादा स्टेशन नहीं है, लेकिन इसका रिसेप्शन देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हमारे जो छोटे वाले जो पॉकेट ट्रांजिस्टर है, जो पॉकेट रेडियो था पोर्टेबल, उसमें 2 स्टेशन आते थे। हो सकता है इसमें 3 स्टेशन वो पकड़ ले, क्योंकि ये एनालॉग रेडियो है। तो कोशिश करते हैं कि शायद ये 3 स्टेशन पकड़ सकता है। इसमें कैपेसिटी है, ये कैपेबल है उस चीज़ के लिए। तो चलिए इसको ट्यूनिंग करते हैं। यहाँ पास एक स्टेशन पकड़ रहा है, लेकिन आवाज़ बहुत ही ख़राब है, उतना अच्छा तरीके से नहीं पकड़ पा रहा है। यहाँ पास एक तो स्टेशन पकड़ा है ये। साउंड तो मत पूछिए साथियों, साउंड इतना ज़बरदस्त है इसका, स्पीकर फट ही नहीं रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त साउंड, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड साथियों। चलिए अगला स्टेशन देखते हैं। निर्माण के काम में हम कहाँ किफायत कर सकते हैं, यही आपसे जानना चाहते हैं। चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं। घर के निर्माण में ये FM का दूसरा स्टेशन इसके द्वारा पकड़ा गया है। नहीं जा सकती, इसलिए और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना ज़बरदस्त साउंड आ रहा है, इतना क्लियर साउंड आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको साथियों। बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्रिस्प साउंड है इसका। नॉइस तो बहुत ही कम, नहीं के बराबर इसमें। तो बहुत ही ज़बरदस्त साउंड है इसका। तो लोग होंगे तुम्हारा ये घर देखकर, जिसे अल्ट्राटेक से बनवा कर तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो। सही। तो साथियों, इस रेडियो में FM के अच्छे तरीके से 2 स्टेशंस पकड़े गए हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि तीसरा स्टेशन ये पकड़ेगा, लेकिन नहीं पकड़ पाया। हम बस इसके एरियल को खड़ा किए हुए हैं। यदि हम इसमें एक्सटर्नल एंटीना जोड़ दें और एक्सटर्नल एंटीना का हाइट अगर अच्छा रहेगा तो मे बी FM के अच्छे से स्टेशंस पकड़ सकते हैं। यदि आप आगे एंटीना बनाते हैं और बहुत अच्छा एंटीना बनाते हैं तो ये 200 से 350 किलोमीटर जो दूर स्टेशंस है ना, उसको भी ये पकड़ने का हिम्मत रखता है। ये ऐसा रेडियो है, मुझे ऐसा लगता है। फ़िलहाल आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा एंटीना बनाएं जिससे हम इसका और अच्छे तरीके से रिसेप्शन टेस्ट कर सकें। तो आज का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने इस रेडियो का शॉर्ट वेव देखा है, मीडियम वेव देखा है और साथ ही साथ FM देखा है। FM में नो डाउट इसकी साउंड क्वालिटी बहुत क्लियर है, बहुत ही क्रिस्प है। मीडियम वेव और शॉर्ट वेव में इसने बहुत ही ज़्यादा चैनल्स पकड़े हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो साथियों, मुझे ये रेडियो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है और इसका रिसेप्शन टेस्ट अभी तो हम रात में कर रहे हैं, दिन में भी करना बचा हुआ है और शाम में करना बचा हुआ है कि किस तरीके से होता है। और एंड ऑफ द एंड हम एक्सटर्नल एंटीना, जो कि अभी तक हम किसी भी रेडियो डिवाइस में चेक नहीं किए हैं, हम वो करेंगे
हम एक्सटर्नल एंटीना बनाएंगे। पहले छोटे रूप में बनाएंगे, उससे देखते हैं कितने अच्छे तरीके से रिसेप्शन पकड़ता है। फिर आने वाले समय में हम एक प्रॉपर एनालॉग एंटीना बना करके प्रॉपर यागी एंटीना बना करके हम अपने इस रेडियो को टेस्ट करेंगे। हमारे पास जितने भी रेडियो रहेंगे उन सारे रेडियोज़ को हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि एफएम का रिसेप्शन किस तरीके से पकड़ता है और उसकी साउंड क्वालिटी क्या होती है, कैसे होती है। तो फ़िलहाल आज के वीडियो में साथियों सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये रेडियो का रिसेप्शन का जो हम टेस्ट करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जब आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कुछ बताते हैं तो हमको अंदर से मोटिवेट मिलता है, हम अंदर से मोटिवेट होते हैं कि हम आगे और भी ज़्यादा इस तरीके के वीडियोस आप तक ले करके आएँ। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। और हाँ, यदि आप रेडियो लवर हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको किस प्रकार का रेडियो अच्छा लगता है और अभी फ़िलहाल आपके पास कौन सा रेडियो है। अगर आपके पास कोई रेडियो है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास कौन सा रेडियो है। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखिए। भैया हम भी रवि बोल रहे हैं। हेलो, अब सवाल पूछिए। हम ये जानना चाहते हैं कि नींव की खुदाई के दौरान हम तो वहाँ मौजूद नहीं होंगे, तो घर वालों को किन बातों पर ध्यान रखने के लिए कहें? चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं। खुदाई से पहले नींव